हुई। शुक्रिया तेरा कि तेरे आने से रौनक हुई, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रही। वाह वाह। के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए सभी बच्चे, सभी छात्र छात्राओं, आपके कार्यक्रम अधिकारी, मेरे संविधानीय परिवार के सब मेरे साथी, सबसे पहले आप सबको मेरा नमन, मेरा नमस्कार। दूसरी बात, सबसे पहले आप सबसे माफी चाहती हूँ। मेरी गलती कि इन 7 दिनों में मैं आपके बीच आज से पहले उपस्थित नहीं हो सकी। जब आपका शिविर प्रारंभ हुआ तब मुझे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसी वजह थी कि मैं बाहर थी। उसके बाद लगातार, यकीन मानिएगा, मैंने अपने कार्यक्रम अधिकारियों से, सब साथियों से भी सच में हाथ जोड़ के क्षमा मांगती, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। लगातार सोचती रही, घर से निकलती थी कि आज मुझे जरूर जाना है, आज जरूर जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी वजहों में फंस जाती थी कि जब घड़ी पे नजर जाती थी लगता था अब बच्चों के वापस लौटने का समय होगा, नहीं आ सकी। लेकिन आज हूँ आपके बीच, तो मेरी उस गुस्ताखी को माफ करते हुए अब आगे 7 दिन आप लोगों ने इस कैंप के नाम दिए NSS, राष्ट्रीय सेवा योजना, यानी कि आप सबके अंदर एक ऐसा भाव पैदा करना राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने अपनों के प्रति, आपके आसपास के जो भी आपका वातावरण है, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, उन सब के प्रति एक समर्पण, एक प्रेम, आप लोग यहाँ रुके, यहाँ आए। बहुत सारी गोष्ठियों में आपके साथ जो विषय विशेषज्ञ रहे होंगे, समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जो प्रतिष्ठित कामयाब लोग होंगे, वो आपके बीच यहाँ आए होंगे। उन्होंने अपने विचार आप सबके साथ साझा किए। उद्देश्य सिर्फ एक, अपने अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करना, और आप लोग उम्र के जिस ब्रैकेट में हैं, जिस उम्र में आप हैं, ये बहुत खतरनाक उम्र होती है। इसलिए कि आपके सामने पूरा समंदर है और आप अभी बहुत छोटी मछली की तरह हैं। घर में पेरेंट्स आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो हम जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपको बहुत सारी बातें समझाना चाहते हैं। वजह सिर्फ इतनी कि हम उम्र का ये दौर पार करके आगे बढ़ चुके हैं और सब लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा है, ऐसे अनुभवों को देखा है जिससे वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे उससे सुरक्षित रहें, महफूज रहें। इतना सा उद्देश्य होता है। आप लोगों को अक्सर कुछ भी कहने का, आप लोगों को अक्सर कुछ भी समझाने का, आप लोगों को कोई भी दिशा दिखाने का, लेकिन ये उम्र ही होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे क्यों इतना बताया जा रहा है, क्यों इतना समझाया जा रहा है ना? होता है, सबके साथ होता है ना, गवार सा गुजरता है कई बार। लेकिन अगर आप लोग इसको सोचेंगे तो सच में पाएंगे कि छोटी छोटी बातों को अगर नहीं बताया जाए, जैसे आसपास उगी हुई झाड़ियों को निकाला जाता है, कायदे से उसको मेंटेन किया जाता है, और जंगल को भी तरतीब तरीके से बढ़ता है। दोनों में अंतर है, फर्क है। यही फर्क बस होता है कि जब कोई तालीम दी जाती है, कोई शिक्षा दी जाती है, किसी से कुछ कहा जाता है, तो ये अपेक्षा होती है कि ये आपके भले के लिए है, ताकि आप उस पर चलकर अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़ सकें जिसे आपने निर्धारित किया है, जिसके बारे में आपने सपना देखा है, जिसके बारे में आपने सोचा है कि आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है। तो इन 7 दिनों में आप लोगों ने
अपने वास्तविक जीवन से कुछ अलग अनुभव भी किए हैं। आप गांव में आए, सभी का गांव के जीवन से वास्ता नहीं होगा। आप सब ने अपनी सुख सुविधापूर्ण जीवन से अलग हटकर बहुत सारी ऐसी समस्याओं को देखा होगा, जो समस्याएं इस गांव के लोगों के द्वारा जिनका सामना किया जा रहा है, जो उस समस्या के साथ जीवन को जी रहे हैं। तो इन कैंप का उद्देश्य भी यही होता है कि जीवन की वास्तविकता सिर्फ वही नहीं होती जो हमसे जुड़ी है, उससे अलग भी जीवन होता है, उससे अलग भी कुछ वास्तविकताएं होती हैं। तो उनके साथ आपका सामना होना, उन परिस्थितियों को जानना, उन परिस्थितियों को देखना, समझना और अगर मौका लगे तो उन परिस्थितियों को जीना, यही इस कैंप का उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य पूरा तब होता है जब आप उन समस्याओं, उन परेशानियों को देखकर अपने दिल में उतार पाते हैं। एक तो होता है अभी भी कुछ ऐसा अनुभव हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे अरे जल्दी से कैंप खत्म हो और हम अपने घर पहुंचे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, तो कुछ यहाँ से उस संवेदना के साथ जाएंगे जिनके दिमाग में यहाँ की समस्याएं अटक जाएंगी, रुक जाएंगी कि हमारे देश में 4 दलों में से किसी एक बच्चे ने यहाँ अपनी रिपोर्ट में ये बात कही भी थी कि हम लोगों ने जब गांव के लोगों के साथ बातें की तो उन्होंने हमसे उम्मीद जताई कि अगर हम यहाँ कैंप लगाते हैं, अगर हम यहाँ उन्हें जागरूक करने आते हैं, अगर हम यहाँ सरकार की नीतियों के बारे में उनको कुछ समझाने आते हैं, तो इसके अलावा हम और उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आप बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आप एक्सप्लोर करिए, सच में ढूंढिए कि आपने जो काम किया, आपने जो कैंप लगाया, आपने जो समस्याओं को समझा, एकत्र किया, उसको आप कंपाइल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए कि हम उसमें आगे तक जाके कहाँ उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। महाविद्यालय स्तर पर यदि हम, हमारे प्राध्यापक, हम किसी भी तरह से अपने इन गांव के लोगों की किसी एक भी समस्या का निदान करने में अगर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए हमें वास्तव में खुशी होगी। तो बच्चों, आप लोग इस तरह की चीज़ों को ढूंढ के आगे लाइए और अपनी चीज़ों को जो अधिकारी है उन तक भी पहुंचाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है, ताकि हम इस कैंप का जो एक उद्देश्य है उसकी सफलता के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकें। बाकी तो बहुत विद्वान लोग हैं जिनकी बातें आप लोगों ने पूरे 7 दिन सुनी हैं। सबने आपको मोटिवेट करने की कोशिश की। जीवन में आप जो भी करें बहुत अच्छा करें, आप जो करें तन्मयता के साथ करें, आप जो भी करें एकाग्र भाव के साथ करें, एकाग्रता के साथ करें, क्योंकि सफलता का एक ही मंत्र है, एक तो शॉर्टकट नहीं। आजकल पढ़ाई में भी शॉर्टकट चल रहा है। आप लोगों ने किताबों की जगह वो दिनेश भाई साहब और क्या चित्रा बहन जी वाले 2 आते हैं है ना, क्वेश्चन। यदि हम इस कैंप की ही बात करें तो प्रत्येक टीम में 50 बच्चे, यानी कि कुल मिलाकर इस कैंप में 200 बच्चा होना चाहिए था। लेकिन कितनी उपस्थिति है इस सब की गवाह आप सब हैं। यानी हर चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारा जो एक सोचने का तरीका है वो बदल रहा है, चीज़ों को गंभीरता से लेने का तरीका, नज़रिया कम हो रहा है। तो अगर जीवन में सफल होना है तो कहीं ना कहीं गंभीर होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक अनुशासन लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें जो करना है उसके साथ एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना होगा। परिस्थितियाँ हमेशा बदलेगी। आप जब कुछ सीख कर जाते हैं, जो भी कुछ करके जाते हैं, वो हमेशा आपको काम आएगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ परिस्थितियाँ भी तो बदलेंगी। आपके सामने हमेशा नई नई चुनौतियाँ होंगी। हमेशा चुनौती एक नहीं होती, एक सा रूप नहीं होता। चुनौतियाँ बदल कर आती हैं, रूप बदल कर आती है, समस्या अलग होगी, परिस्थिति अलग होगी, लेकिन उसे हैंडल करने की चाबी एक होगी, तरीका एक ही होगा। और वो तरीका क्या है? जब भी समस्या है उसको आपको धैर्य के साथ, संवेदना के साथ और बहुत समझदारी के साथ अगर आप हैंडल करेंगे तो हर समस्या का समाधान। सफलता के लिए एक मूल मंत्र अनुशासन,
और समस्याओं का निदान करने के लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए, उससे मुक्ति पाने का सिर्फ एक मूल मंत्र कि आप धैर्य के साथ अगर चीज़ों को संभालना चाहेंगे, सुलझाना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। मेरी शुभकामनाएं देती हूँ मैं आप लोगों को। जानते हैं क्योंकि आप अभी इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं। कोशिश कीजिए कि जो भी आपने देखा, जो भी आपने समझा, जो भी आपको अच्छा लगा, उसे अपने जीवन में अवश्य उतारें। हमें जिसका जो भी अच्छा लगता है, आप राह चलते होते हैं, आप कहीं बैठे होते हैं, आप जिस भी जीवन में होते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हमें जो भी अच्छा लगे, जो आपको अप्रीशिएट करे, उसको सिर्फ अप्रिशिएट मत कीजिए, कोशिश कीजिए उसे अपने जीवन में उतारिए। तो आप देखिए कि आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से निखर कर आएगा और सफलता तो निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। तो मेहनत करते रहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। जो लक्ष्य आपने तय किया है उस पर नजर रखिए। एक उदाहरण इसके लिए दिया जाता है ना, अर्जुन की तरह से, कि अर्जुन से जब पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है तो उसे सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी और बाकी जितने योद्धा थे उन सबको मछली के साथ साथ बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। तो ये जो आपकी उम्र है, इस उम्र में जो बात मैंने शुरू की थी कि आपके सामने समंदर है, क्योंकि इस वक्त का जो दौर है, उस दौर में आपके पास इतनी जानकारियां हैं, इतना सब कुछ है कि आप उसमें भटक सकते हैं, जानकारियों के जाल में भटक सकते हैं। उतना ही एक्सप्लोर कीजिए जिस वक्त, जिस समय में आपकी जितनी जरूरत है। भंडार है, सब कुछ उठाने की कोशिश में रहेंगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मुट्ठी बहुत छोटी है। सब कुछ मत उठाने की कोशिश कीजिए, जिस वक्त, जिस समय की जितनी जरूरत है उतना ही हाथ आगे बढ़ा के उठा लीजिए। आपकी मुट्ठी में आपने जितना उठाया वो आपके पास रहेगा। ज्यादा उठाने की कोशिश में उठाते रहेंगे और हाथों से छोड़ते रहेंगे। तो अपने वक्त और अपने समय की जरूरत को समझिए, उसके हिसाब से अपनी लक्ष्य तय कीजिए। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं, आप निरंतर आगे बढ़ें, सफल हो और आप सफलता के ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, क्योंकि जैसे ही आप सफलता के मुकाम को हासिल करते हैं, रजा कॉलेज के नाम भी एक नाम हमारी लिस्ट में भी शामिल हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी मैम की वो बात, गांठ बांध के रख लें। लड़के बहुत कहते हैं मैम हम कहाँ गांठ बांधे, तो अपने जहनों में गांठ बांध लेना। मैम ने कहा कि आपके सामने समंदर और आप एक मछली हैं, तो कहाँ आपको तैरना है, किस संग जाना है, ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे। और बहुत बड़ी चीज़ है ये, 2 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। यकीनन आपके लिए जितना तजुर्बेकार इंसान खड़ा होता है वो आपको उतनी कम लफ्ज़ों में और मुख्तसर सी बात में आपको बहुत बड़ी बात समझा देता है। और मैं मैम का शुक्रिया अदा इन्हीं लफ्ज़ों के साथ करूँगी कि मैम बज़्म को जो है, महफिल को बज़्म कहते हैं, तो आपके लिए है कि रौनकें बज़्म नहीं थी कोई तुझसे पहले, रौनकें बज़्म नहीं थी कोई तुझसे पहले, रौनकें बज़्म नहीं बाद है तेरे कोई। मैम ने आपको अपनी मूल्यवान बातों से दबा, तो मैम ये लोग भी ले लेंगे अपने ऊपर, बिल्कुल ले लेंगे। सब बहुत वसी दिल वाले लोग हैं, किसी ने भी तंग दिल नहीं रखा हुआ है। और यहाँ तो सब लोगों ने वाकई अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से दी हैं। और यकीनन हम जिस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को लेके चले हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें हर एक का मूड स्विंग हैंडल करना है हमारे लिए, कि कभी कोई खफा भी हो रहा है, कभी कोई नाराज़ भी हो रहा है, कभी कोई